मॉर्निंग आ गया। हम लोग अपने 3 पॉइंट्स से यहाँ पे जब पहुँचते हैं, पहले सब इकट्ठे आते थे, बट नाउ सिंस द डॉग फाइट्स हैपेंड वी हैव डिवाइडेड द एरियाज। भैया विल बी फीडिंग हियर एंड देयर, वहाँ पे वो देखो जो 2-3 वहाँ पे भी इंतज़ार कर रहे हैं। एंड वील मूव टूवर्ड्स विकास भवन। आज 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 नहीं, उधर में जाओ। इधर इधर आओ, इधर इधर। चलो 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 चलो, रुक जाओ, रुको रुक जाओ, रुको, बस बस रुक जाओ, वेट, रुको रुको रुको, ये अभी डाल दूँ। रुको रुको, अभी मिल रहा है, अभी मिल रहा है। तो सामने वाले को मुझे अलग करना है जी। चलो अब लो, इधर आओ, इधर आओ खाली। तो मैं इनको प्रॉपर फूड खिलाना चाहती हूँ, जैसे कुक फूड जो मैं बनाती हूँ। बट व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि मुझे रस वगैरह तो मिल जाते हैं, रस, बिस्किट, बट द आइटम्स विच आई रियली वांट, यू नो, एग ट्रेज है, राइस है, राइस है, मूंग दाल छिलका है, वो थोड़ा सा ना इनके लिए न्यूट्रिशन पूरे दिन के लिए बना रहता है। So these are some areas where I am not getting help. So I just want you people to come forward कि इनको अच्छा खाना खिलाया जाए। ये नहीं कि हम लोग सिर्फ इनको, अब आप खुद ही सोचिए, ये जो बच्चे हैं ये क्या सिर्फ टोस्ट और बिस्किट डिजर्व करते हैं? You know, those are only snacks for them. So सारा दिन इनका पेट तभी भरा रहता है जिस तरीके का खाना ये मैं बनाती हूँ। इस सूखी खिचड़ी, इसी में थोड़ी सी रोटियाँ डाल देती हूँ, एंड आई पुट एग्स इन इट, एंड देन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डॉग फूड। और फिर हम लोग ऊपर से इनको, क्योंकि इनको सारा दिन प्यास वगैरह ना लगे, क्योंकि यहाँ पे भी बर्तन टूट जाते हैं पानी के, तो इनको मैं ठंडा दूध साथ में डाल के देती हूँ। एंड दे रियली एंजॉय दिस मील, दे बीन एंजॉइंग इट सिंस मोर देन 1.5 years now. So Divya, I hope we'll be able to add more people. डेफिनेटली मैम, एंड सेम आई वुड रिक्वेस्ट, आप लोग आगे आइए, सपोर्ट कीजिए। आप विदाउट इवन लिमिटेड, वी हैव अ लिमिट टू डू, वी वांट मोर वॉलंटियर्स, हमें आके एडअप करें। दे कैन, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप फाइनेंशियली यू वांट टू हेल्प इट, यू कैन जस्ट कम विद अस, यू कैन हेल्प अस इन वॉलंटियरिंग लाइक दिस। क्योंकि अगर हम अकेले जा रहे हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू, मतलब एक साथ अगर सपोज 2 लोग आ रहे हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल देम। तो इसलिए वी वांट मैन पावर एज वेल, वी वांट फाइनेंशियल पावर एज वेल। अगर कोई करना चाहता है, नहीं, मनी, देखो बेटा, मनी ज़रूरी नहीं है, बट यू नो फूड इज़ वन थिंग। या which अगर आप दे सकते हैं, if you can directly give us, you can give us some food items like बिस्किट दे सकते हैं, राइस दे सकते हैं, या डॉग फूड है, डॉग फूड बहुत नेसेसरी है मेरे लिए। एग्स की डोनेशंस नहीं आ रही हैं बिल्कुल। कर सकते हैं डेफिनेटली। सो दीज आर द थिंग्स जो हम एक न्यूट्रिशियस खाना इनको देना चाह रहे हैं। एंड अब जैसे मैं अभी दिल्ली जाऊंगी, आई एम गोइंग टू मीट माई चिल्ड्रन बिकॉज माई सन इज़ गोइंग टू गेट हिज सेकेंड डोज सून। सो यू नो आई हैव फैमिली प्रॉब्लम्स ऑल्सो। तो आप जैसे जैसे दिव्योम का साथ देने के लिए एक और कोई आ जाए लड़का या कुछ, सो एटलीस्ट दे कैन बी फेड प्रॉपरली, बिकॉज यू नो माई केयर टेकर एंड माई ड्राइवर वोंट बी एबल टू मैनेज सो वेल जितना आप लोग जैसे एनिमल लवर्स आगे आके कर सकते हैं। सो आस्क भैया, यहाँ पे वो जो क्लीनर भैया है वो हमारा बड़ा साथ देते रहे हैं। जी बिल्कुल मैम। ही इज गॉन इनसाइड, आई थिंक। tomorrow bring some of my friends, I'll try to bring them along with me, तो हम लोग अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। Yeah, exactly. So you know, biscuits are just for snacks. अब आपने देखा वो जो वहाँ डॉग बैठा हुआ है जी, उधर ना 2 डॉग्स आते हैं, वाइट और एक ब्लैक वाला। जी। बट ये इतने मतलब उनकी तरफ एग्रेसिव है कि वो बेचारे निकल के तब आते हैं जब इन सबका व्हेन दे आर डन, दे वेरी टेरिटोरियल। सो व्हाट आई डू इज आई यूजुअली लीव देयर फूड ओवर देयर। अब जैसे वहाँ पे 2 डॉग्स का खाना मैं उधर
वहाँ पे रखाऊंगी, थोड़ी देर में वो खुद ही आएंगे अभी और अपने आप वो खा लेंगे। So you know these are the things we have to notice about them. ये नहीं होता कि फीडिंग मेरे लिए वो नहीं है कि बस आप डाल गए। You have to observe कि कौन सा बच्चा खा रहा है, कोई बीमार तो नहीं है, खा रहा है कि नहीं। You know these are the things we should at least look towards. चलो काली यहाँ से खाओ, come on, ये लो। I'm going to keep that plate for that child. And there's another white one who's going to come out. तो दिव्यम जब आप भी आओगे तो जब इनका हो जाएगा सो वी नीड टू कीप अ प्लेट ओवर। बिल्कुल मैम। इस पेड़ के नीचे रख जाना, वो अपने आप आ जाते हैं खाने के लिए। यू नो सम ऑफ द डॉग्स आर वेरी स्केर्ड। आई बिलीव ह्यूमंस शायद उनको मारते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम, और मे बी दे हैव बीन अटैक्ड बाय डॉग्स, आई डोंट नो, बट टू ऑफ देम आर ऑलवेज वेरी स्केर्ड, वेरी नर्वस। दैट्स व्हाई यू नो आई जस्ट, ये देखो आ गई ना, तो ये दो इकट्ठे खाते हैं। क्लीनर भैया आए, जस्ट आस्क हिम हाउ मच वी बीन डूइंग फॉर 1.5 years. So this man and 1 or 2 guards, they were the people who told us कि विकास भवन में से कुत्ते बाहर नहीं निकलते। आप मैडम प्लीज़ इनको भी खिला दीजिए, क्योंकि हमें ये पॉइंट्स पता नहीं चलने थे जब तक इस तरह के लोग हमें ना बताते। So they are the people with small means but very big hearts. You can go and talk to him till I'm feeding these. Yeah. कल से भी एक्चुअली मैम नहीं आएंगी तो थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए होगा, हम ही आएंगे। अच्छा, मैम ने बताया ये चीज़। मैं कह रहा हूँ कल से एक्चुअली मैम कहीं बाहर जा रही हैं तो थोड़ा सा आप लोगों का अगर सपोर्ट मिल जाएगा फीडिंग में, क्योंकि अगर अकेले 1 या 2 जने आएंगे तो वो थोड़ा सा चैलेंज रहेगा। तो इन लोगों को फीड कराने का, खिलाने का, तो थोड़ा सा आप उठ जाते हैं सुबह मॉर्निंग में 7 बजे रहा। कौन हम लोग? हाँ, हम लोग क्या मतलब क्या करेंगे? ऐसे ही जैसे हम लोग खाना वाना खिलवा रहे हैं ना इनको, तो कल से एक्चुअली ये दोनों नहीं होंगे, ये बाहर जा रहे हैं डेली, तो दैट्स व्हाई। मैम ने बताया, आप लोगों ने बताया था कि वहाँ से विकास भवन से निकल के नहीं आते थे डॉग्स बाहर, अब आने लगे। इन लोगों ने हमारे को बताया था पहले ना, हमें पता ही नहीं था यहाँ पे कौन से बच्चे। मैं तो बॉम्बे डाइंग पे रुक जाती थी, हमें पता ही नहीं था आगे। तो ये लोग आए और इन्होंने ही खाना डलवाया, मतलब इतना मैं ग्रेटफुल फील करती हूँ। नहीं, लेकिन आपको मुझे सबसे अच्छा लगा कि आपने हमें बताया कि कहाँ कहाँ पे बच्चे भूखे हैं। सही बात है ये भाई, जैसे जो कुछ करने का होता है वो आपकी मदद भी की जाएगी, इसमें क्या बात है भाई। आपकी बस इतना ही वो चाहिए भैया, डेफिनेटली। नहीं, हम तो ज़्यादा से ज़्यादा मदद करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ना आपने एरियाज बता दिए, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे लोग बताते नहीं हैं। वो चीज़ मुझे यहाँ की बहुत पसंद है कि यहाँ पे लोगों ने, अब जैसे हम लोगों से कई बार कोई एरिया मिस हो रहा था, यहाँ पे भी नहीं हमें पता था कि कुत्ते आते हैं खोखे के पास, तो इन लोगों ने हमें बताया, जैसे इन्होंने बताया, फिर ये कीना भैया ने बताया, तो धीरे धीरे हमारे एरियाज बढ़ते गए। लेकिन कम से कम एक संतुष्टि तो होती है ना कि जो एरिया मैंने वहाँ बताया था, ऐसा था हमारे यहाँ पिछली साल लॉकडाउन के टाइम में एक यहाँ पर कुटिया भी आ गई थी। अच्छा, तो क्या हुआ, उसके बच्चे थे, उसको हमने 7-8 दिनों तक चावल या रोटी जैसा मतलब कर पाया। just look at वो these किया। people, wonderful. भाई लॉकडाउन लग रहा था, कोई ना होटल खुल रहा ना कुछ, और वो बच्चे थे तो वो फिर बाप डाल रहे थे। तो हम उधर जाते ही सुबह टहलने के लिए, तो वहाँ से हमने कहा हमसे मैडम ऐसे वहाँ पर बहुत छोटे बच्चे वो पूरा इन्होंने आकर के बच्चों को खाना खिलाया। फिर और भी इधर उधर से आने लगे। लॉकडाउन तो लॉकडाउन ही है, लॉकडाउन में कोई चीज़ खुलती जैसे है पिछले साल इतने बच्चे नहीं थे जितने धीरे धीरे बढ़ते गए। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने अच्छा एक चीज़ नोटिस करी है, पहले ना ये सारे इकट्ठे खाते थे, अब पता नहीं अंदर के साथ डॉग बाहर आ जाती है, इनकी इतनी भयानक लड़ाइयाँ होती है। नहीं, लड़ाइयाँ तो इसलिए होती है, जैसे अब आप एक चीज़ मान के चलो, क्या हमारा वो या आपका वो किसी का अहंकार की भावना अधिक आ गई है। क्यों? कलयुग है, कलयुग में अहंकार होता है। हाँ, ये डाक खाने वाले हैं, 1-2 गार्ड से हमारी भी नहीं बनती है। अच्छा, हाँ, ये हमारी तरफ आ जाएंगे, क्यों आ रहे भाई तुम हमारी तरफ? हैं? तो इनमें भी ऐसा होता है ना। वो कितने नहीं सीखेंगे? नहीं, डॉग्स का तो बहुत मशहूर है, इनका तो इलाका पूरा बटा होता है ना, तो वो पीछे के इलाके से जैसे आते हैं उनकी लड़ाइयाँ शुरू। अब हमें क्या दिक्कत आती थी, क्योंकि खाली ड्राइवर भैया और मैं आते थे, तो हम कहाँ कहाँ डालें इकट्ठे, फिर यहाँ से वो लड़ रहे हैं, उधर से ये लड़ रहे हैं। इसलिए हमने इन लड़कों को जोड़ा
कि भाई आप लोग भी हमारे साथ आओ कम से कम, नहीं तो हम लोग अकेले कितना मैनेज करेंगे। तो अब ये है ना कि जैसे मैं आगे डाल देती हूँ और सतपाल भी ये पीछे चले जाते हैं। अब ज़्यादा दिक्कत हो रही है, पिछले साल इतनी दिक्कत नहीं हुई थी। अगर मिनट वाली बात है तो मान लो इंसानियत के नाते और इंसान को इंसान ही रहना चाहिए, जानवर नहीं। देखो बिल्कुल भैया। मनुष्य के दो पहलू जीने के होते हैं, या तो राक्षस बन के जी लो या फिर देवता बन के जी लो। लोग कह देते हैं देवता तो नहीं, नॉर्मल इंसान ही बन सेवक बन के जी लो, बेस्ट फॉर। एक्सपायर हो गया, वो खत्म हो गया। लेकिन आदमी बहुत अच्छा था, आदमी क्या देवता था। कौन? और एक दूसरा आदमी खत्म होता है तो कहते साला ठीक रहा, राक्षस था, यहाँ से चला गया। तो वो डेफिनेटली अगर आप कुछ भी पॉसिबल है कि आप कुछ कर सकते हैं कंट्रीब्यूट बेटरमेंट में, तो ज़रूर आपको करना चाहिए। हाँ सच में, क्योंकि जब हमें क्षमता है तो हम क्यों ना करें। पर ये बात है कि ये मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता। और जैसे कमला नगर हम लोग जाते हैं, वहाँ पे लोग लड़ना शुरू हो जाते हैं, इधर मत डालो उधर मत डालो। और आपने देखा हम लोग कितनी सफाई से डालते हैं, प्लेटें लेके जाते हैं, लेकिन तब भी मतलब कुछ इंसान ऐसे हैं जो मतलब कुत्ते को खाना खाते हुए नहीं देख सकते। भाई वो उनको तो कुत्ता ही बनना है ना अगले जन्म में। हाँ, भाई एक बात ये आपने बात बहुत पते की बोली सच में। क्योंकि जब तुम किसी को नहीं खिला सकते ना, तो तुमको भी तो खाने का अधिकार नहीं रहेगा फिर। बिल्कुल। और ये तो निश्चित है, देखो कि कोई भी मनुष्य हो, ये जीव आत्मा जो हमारी तुम्हारी है, हम इतना न तो भजन कर सकते हैं, न कोई पाठ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। जो हमारी जहाँ से जीव आत्मा आती है वहाँ पर पहुँच जाए, मिल पाए, नहीं मिल पाती है, क्योंकि हम काल भगवान के अंदर में ही रह जाते हैं। और फिर मुझे यहीं आना है, 4 खाने 84 योनियों में भटकना पड़ेगा। और सबसे बड़ी पूजा यही होती है कि किसी का पेट भर दो, किसी को खुशी दे दो। इससे बड़ी और कोई खुशी नहीं होती। अभी हमने गए तो मोबाइल ले लो, वैसे तो हम नहीं रहा करते, तो उसमें पुण्य का और उसका फल दिया था। तो उसमें बता रहे थे कि एक व्यक्ति था, उसके पास 4 रोटियाँ थी। तो एक दूसरे सेठ के यहाँ वो अपनी मतलब पुण्य को बेचने के लिए गया। तो उसने कहा कि भाई उसकी जो घरवाली थी वो पतिव्रता थी। तो उसने बताया कि भाई ऐसा है, आज का ही पुण्य जो आपने आज यज्ञ किया है, 4 रोटी थी, उसकी घरवाली ने बना के दी कि जाओ पुण्य को बेच के आ जाओ, कुछ जिससे काम धंधा चले, व्यापारी। तो उसमें बताते हैं कि उसने 4 रोटियां कुतिया आ गई, उसके बच्चे और 2-3 साथ थे। तो उसने वो 4 रोटियां खिला दी। किसी भूखे जीव आत्मा सबके अंदर, जैसी हमारे अंदर है वैसे ही कुत्तों में है, वैसे ही हर जानवर के अंदर, मनुष्य के अंदर, सबके है, कितनी सबके। आई वुड लाइक टू ऐड ऑन दिस। बेटा तुम्हें पता होगा मीनाक्षीपुरम के केस का। हाँ जी मैम। मीनाक्षीपुरम में जो वो लड़का था आयुष वगैरह, वो केवल 3-4 डॉग्स को खाना डालता था, उसका जीना मुश्किल कर दिया, कुत्ते को पीटा, आयुष को पीटा। और मतलब इतनी शर्म की बात है, इतने बड़े बड़े घरों में रहने वाले लोग, और इनके विचार देखो और उनके विचार देखो। अच्छा, इस चीज़ में मैं नहीं बिलीव कर सकती। कई लोग कहते हैं कि शिक्षा हमें बहुत अच्छा बना देती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैं अभी भी कहूँगी कि ये लोग जो मतलब कम शिक्षा हम लोग बोलते हैं इनको मिली हुई है, पर आज इन्होंने हमें कितनी बड़ी शिक्षा दी है। बिल्कुल सही बात है। और ऐसे लोगों को ना वहाँ लेके जाना चाहिए जहाँ पे मारपीट करते हैं हमारे साथ ताकि थोड़ा सा उनमें भी अक्ल आए कि हम पढ़े लिखे हैं, हम घरों के अंदर रह रहे हैं और हम डंडे ले लेकर इंसानों को पीट रहे हैं जो खाना खिला रहा है, और जो बेचारा डॉग एक खाना खा रहा है उसको पीट रहे हैं। तो ये वैल्यूज़ जो उन लोगों की हैं, अगर इन लोगों की वैल्यूज़ देखी जाए तो आई थिंक उन लोगों के लिए बड़ी शर्म की बात है। क्योंकि ऐसी एजुकेशन का क्या फ़ायदा, जो एजुकेशन आपको कंपैशन नहीं सिखा पाई, जो ये नहीं सिखा पाई कि भगवान ने जो ये धरती है सबके लिए एक समान बनाई थी। तो ये सारे जितने भी ये बॉर्डर्स, डिविजन, कास्ट सिस्टम, और ये एनिमल अच्छा है, अब रिलीजन से जोड़ के किसी एनिमल को देखते हैं, तो मतलब ऐसे तो डॉग भी रिलीजन से कनेक्टेड है। साईं बाबा का प्यारा है, सही बात, आपको मालूम है, भैरव बाबा का। हाँ, भैरव बाबा का। तो अगर आप रिलीजन से खाली कनेक्ट करके करोगे तो वो सेवा नहीं होती। हर एक जीव को आपको देना है। अब यहाँ पे क्या होता है, हमें इतनी हेल्प क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि मैं कुत्तों के लिए कर रही हूँ, आपको पता है, गधों के लिए करती हूँ, क्योंकि इनके लिए कोई नहीं करता, क्योंकि गाय के लिए फिर भी इनके लिए कोई नहीं बहुत सोचता लोग मिल जाते हैं। जी।
लेकिन मुझे इतनी हेल्प इसलिए नहीं मिल पाती क्योंकि मैं कुत्तों के लिए और गधों के लिए सोचती हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है मैं इनके लिए सोचती हूँ क्योंकि इनके लिए कोई नहीं सोचता। एग्जैक्टली कोई नहीं सोचता। जिसके लिए कोई न सोचे उसके लिए सोचना सबसे होता ज़्यादा है, वो बहुत ही अच्छी और धार्मिक सोच है। भाई जिसको कोई नहीं खिला रहा है उसको खिलाओ, उसी को खिलाओ। हाँ। अब जिसको दुनिया खिला रही, गाय को तो शायद है हमारे संसार के अंदर गवर्नमेंट तक देती है, सब कुछ देती है। एक कहने का मतलब अब जिसका जो धर्म है वो तो अपना अपना धर्म निभाते हैं भाई। अब जैसे मान के चलो हमारे देश के अंदर 4 धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं। अब मुसलमानों में बताते हैं कि गाय को काट के खाना हैं, वो क्या करते हैं, सूअर की पूजा करते हैं। हिंदू का मतलब क्या है कि भाई हम गाय को भोजन करवाएं, जीव तो सब में है हैं। लेकिन अब उनको उनके में क्या कोई पंथावली कोई भगवान ने थोड़ी लिख के दी थी, अरे हमने ही तुमने ये सब लेकिन भैया आप याद करो, मैंने आपको पिछले साल ये बात बताई थी ना। हाँ। मैं दरअसल में जब कुत्तों की सेवा करती थी ना, तो हमें लोग पागल समझते हैं इस चीज ऐसा में। होता है। और जिसको देखो जो व्यक्ति अरे आप गाय का क्यों नहीं करती हैं? मैंने उनको ये बोला ना कि गाय का आप कर रहे हो ना सब लोग बहुत सारे, अगर हर कोई ऐसे सोचेगा तो आप बताओ कौन करेगा इनका? इनका भी तो कोई करने वाला हो। ये बहुत फैक्ट वाली बात है कि गाय वगैरह को तो लोग बाग वैसे भी फीड खिला देते हैं कि मतलब बृहस्पति को दे रही है, वैसे नहीं। एक चीज वो है वैसे भी मैम खिला देते हैं, बट शुरू में जब मैंने शेल्टर खोला था ना, तो जैसे शेल्टर पे मेरी इंटरव्यू वगैरह होती थी, सबसे पहला क्वेश्चन कि आपने गाय क्यों नहीं रखी हुई? पहली बात तो 250 गज का मकान था मेरा, अभी भी मुझे जो नगर निगम ने जगह दी है 900 गज दी है। 900 गज में मैं मतलब कितने रख सकती हूँ? छोटा जानवर ही रख सकती हूँ ना। हाँ, अगर मेरे बस में होता, मुझे बड़ी जगह मिलती, पैसा होता, तो मैं बड़े जानवर भी रख लेती। लेकिन मेरे कहने का ये मतलब है कि मतलब जानवरों में भी आप भेदभाव कर रहे हो। इंसान को ना ये जो पता नहीं क्या बहुत बड़ी कमी है, ये इंसानों में भी आपने भेदभाव किया, अब आप जानवरों में भी भेदभाव कर रहे हो। इंसानों में भी भेदभाव लोगों ने किया और हमने ही इंसान ने ही इंसानों में भेदभाव बनाया। नहीं तो एक बात बताओ, भगवान के यहाँ से आपके में और हम में क्या फर्क है? कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ आकर के ये फलानी जात के हो गए, ये फलानी जात के हो गए, ये वो सब दिमाग से बांटे हुए हैं, बस थिंकिंग से। और दिमाग में एक सारा का सारा बॉडरेशन भर के रख लिया। To conclude, Divyam, to conclude, I wanted to tell you, don't you, कि आज मीनाक्षीपुरम में जैसे जो हमारे साथ हादसा हुआ, मेरे साथ शाहगंज में मारपीट हुई, और एक और जगह हम लोग नालंदा टाउन गए थे, वहाँ पे डॉग्स को मारते थे। उधर उन लोगों ने लिटरली हमारे फ़ोन उठा के तोड़ दिए, मतलब हमारे साथ धक्का मुक्की, और वो लेडी के साथ इतना मतलब जुल्म कर रहे थे जो खाना डालती थी। आप एक उसको मतलब टॉर्चर करने के लिए। तो ये चीज़ें जो हम देखते हैं वहाँ पे, और वो सारे पढ़े लिखे लोग हैं, आप ये नहीं कह सकते, बड़े से बड़े घरों में रहते हैं। तो उनके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि ऐसे लोगों से शिक्षा लें जो यहाँ पर गार्ड की या यहाँ पे सफाई कर्मचारी की नौकरी कर रहे हैं। और कहने को आप लोग इनको बोलते हो कि ये पढ़े लिखे नहीं है, मैं अभी भी कहूँगी, मैं इनको सैल्यूट करती हूँ क्योंकि ये हम लोगों से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। मतलब कुत्ते, इतना सा एक कुत्ता था, हुआ क्या था, किसी ने अपना पालतू कुत्ता छोड़ दिया था, वो कहीं से भटक के आ गया, तो उस लड़के ने उसको खाना वाना डालना शुरू किया, आप मान सकते हो। और वो कुत्ता जैसे यहाँ गेट पे बैठता था, वो उनकी रखवाली करता था, काटता किसी को नहीं था, लेकिन जैसे कभी कोई आया तो उसके ऊपर भौंक दिया और ले डंडा ले पत्थर उसको मार रहे हैं इतनी जोरों से, उसको इतना घायल किया कि हार के मुझे आयुष को बोलना पड़ा कि इसको मार। तो आप जैसे लोगों को देख कर ना हमारे मन में इतनी शांति आती है कि अभी भी भगवान ने इस तरह के लोग मतलब बनाए हुए हैं जो हर एक जीव को समझते हैं। ये संसार है, इस संसार में जिसकी जैसी मानसिकता और उनके अंदर जैसा भेदभाव बना दिया, उनके बुजुर्गों ने जैसा उनको सिखा दिया, क्या पैसे चलो हम तो हर आदमी से यही कहता हूँ कि बच्चे हैं, उन बच्चों को ये चीज़ सिखाओ कि भाई ये भी जानवर हैं और इस योनि में हो सकता भगवान न ऐसा करे जो कभी तुमको भी जाना पड़ सकता है। ये नहीं है कि हम नहीं जा सकते, हम भी जा सकते हैं। तो हमें किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए हैं कि हम इस योनि में नहीं जा सकते, हम भी जा सकते हैं। तो हमारे ऊपर जब वो उत्पीड़न होगा तब कैसा लगेगा। अच्छा, एक और इंसान को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी, यू नो हिम वेरी वेल। ये मेरे ड्राइवर हैं कहने को। अब क्या होता है, हमारे शेल्टर पे भी जो लड़के काम करते हैं, कई बार ना मैंने उनका भी देखा है। अब जैसे
ये मेरा काम नहीं है, मैं ये नहीं कर रहा, इस तरह की बातें करते हैं। अब हमारा मन दुखता है। अब इन्होंने कभी भी एक बार भी बोला कि खाना डालना मेरा काम नहीं है या आपके शेल्टर जाना मेरा काम नहीं है। तो इस तरह के इंसान जो होते हैं ना, फिर उसके बाद सबका प्यार पाते हैं, सबका सहयोग पाते हैं। अब आज हम लोग इनको इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं कि शायद ही हम किसी को करते हैं। तो यू नो, आप अगर एक स्टाफ मेंबर भी हो, यू शुड गो इन फॉर कंपैशन, खासकर इफ़ यू आर वर्किंग फॉर अ कॉज। अगर आप खाली एक नौकरी कर रहे हैं किसी ऑफिस में या कुछ, वो बात अलग है। लेकिन क्योंकि सतपाल भैया शुरू से देख रहे हैं कि हम लोगों का काम सेवा का कमाना है, तो यू नो मैम तन मन धन से सबसे लगी हुई है, सब खर्चा हमारा तो सेवा हाथ पैरों का तो वो काम है। और इनका- लेकिन वो भी बहुत अभी बड़ा मान काम के होता है। चलो हमें एक तिलक लगा लिया, ठीक है, और 5 चले गए मंदिर में, 5 जाकर के धूप बत्ती लगाया है। किसके ऊपर चढ़ाया है धूप बत्ती? एक पत्थर के ऊपर, पत्थर को धूप बत्ती लगा के आ गए, ठीक है। और अपने कहने का मतलब मन को शांति दे ली कि हम पूजा करें, वो पूजा नहीं होती है। पूजा हकीकत यही है कि जीव और जीव के ऊपर उसकी देखभाल करे, उसको भोजन खिलाए, उसे जितना बन सकता है जिसके साथ। भाई इससे सबसे बड़ा पुण्य तो यही है ना, भूखों को भोजन कराना। और जो अरे बेचारे अभी गली गली हमने- में भटक रहे हैं, अभी बताया तो है कि जैसे एक व्यापारी था और व्यापारी बहुत बड़ा पुण्यदानी था, अभी बताया था उसका। हाँ, अभी स्टोरी आपने तो बताई। उसने कुत्ते को 4 रोटियां खिला दी, तो उसका पुण्य इतना बढ़ गया कि हीरे जवाहरात और जितने थे वो उसके पल्लर से 4 रोटियों के बराबर गठनों चढ़ गए। So you know, these are the stories which have been taught to these people. It may be mythological, it may not be true, जो भी है, ये एक तरह का एक एग्जाम्पल है। And I think what a wonderful way to start the day today. I mean, I'm feeling so positive. इससे अच्छा स्टार्ट क्या हो सकता है कि इन लोगों जो अपने आप को पढ़े लिखे बोलते हैं, उन सबको इनके विचार सुनने चाहिए और गहराई तक समझने चाहिए। एक बात बताएं, मान के चलो ये कुत्ते अच्छा, एक चीज़ और मैं अडॉप्ट करना चाहूँगा, चाहे आप जितना भी एजुकेटेड हो लें, आप जितना भी पहले आप आदमी सक्सेसफुल हो जाएं, बट टिल द टाइम यू आर नॉट हैविंग ह्यूमैनिटी, आप अगर ह्यूमैनिटी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, इफ यू कैन नॉट कंट्रीब्यूट टू हेल्प एनीवन, तो फिर किसी भी मीन्स की है नहीं वो आपको। Exactly. इट इज़ जस्ट सेल्फिशनेस। आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, आप एजुकेटेड हो जाएंगे, विल बी वेल सेटल्ड, लेकिन अगर आप उस जो भगवान ने आपको दिया, अगर आप इस काबिल हैं कि आप किसी को 2% भी किसी की हेल्प कर पाएँ, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। Exactly. And this So- is what we should just try to do, that whatever way हम possible कर सकते हैं, हम अपने आप को contribute कर सकते हैं सोसाइटी के लिए या ऐसे अच्छे कॉज के लिए, तो हमको डेफिनेटली करना चाहिए। तो एक्चुअली मैं ये अपील्स बार बार इसलिए डालती हूँ क्योंकि डॉग्स के लिए और डोंकीज़ के लिए हमें बिल्कुल हेल्प नहीं मिलती है, हार्डली लोग करते हैं। सो यू नो, नाउ वी शुड चेंज दीज माइंडसेट्स एंड वी शुड हेल्प फॉर ऑल एनिमल्स। अब जैसे मैंने कैंपेन, ये जो फूड की कैंपेन रिद्धि ने और शुभी ने स्टार्ट करी, तो उसमें भी हमारे को डॉग्स के लिए मतलब बहुत लिमिटेड आता है, जबकि मुझे डॉग्स के लिए ज़्यादा इसलिए चाहिए बिकॉज आई एम रनिंग अ डॉग शेल्टर, आई एम रनिंग अ हेल्पलाइन, प्लस आई एम फीडिंग सो मेनी डॉग्स ओवर हियर, सो आई हैव गॉट अबाउट 200 माउथ्स टू फीड। डॉग्स के लिए भी आप आगे आएँ क्योंकि इन्हें भी जीने का अधिकार है। यहाँ पर बहुत सारे जॉइंट्स बंद हो चुके हुए हैं। एंड प्लीज़ रिपीट दी अपील फॉर द लास्ट टाइम, दिव्योम। अच्छा मैम, एक चीज़ मैं और ऐड अप करना चाहूँगा, देयर माइट बी मिस परसेप्शन, लोगों को ये लगता होगा कि दीज आर स्ट्रीट डॉग्स, तो इनको कोई ना कोई फीड करता रहता होगा या ये अपनी कहीं से भी जाके अपना कर लेते होंगे, तो ऐसा नहीं होता है। We have been working on ground, हम लोगों ने देखा है एग्जैक्टली। यहाँ पे कितने सारे होटल्स हैं, वी आर आहार है जस्ट हमारे पीछे, बट दीज नो वन इज फीडिंग दीज पीपल। एग्जैक्टली। जो लेफ्ट आउट होता है वो भी इनके लिए इतना इनफ नहीं है कि वो इनका एक टाइम हाँ, प्रॉपर खाना, एग्जैक्टली। सो गाइस डोंट थिंक सो कि अगर वो शॉप के पास हैं तो माइट बी शॉपकीपर माइट बी फीडिंग देम, ऐसा कुछ नहीं होता है। दिस इज द रीजन, माइट बी जो लोग करना चाहते हैं वो इसीलिए नहीं करते कि मे बी शॉप है, खिला देते होंगे, एग्जैक्टली, हमें क्या जरूरत है ये खिलाने की। assumptions हैं लोगों की, यू वेरी राइट। हमको ये चीज़ से लोगों को अवेयर कराना होगा कि आपको कंट्रीब्यूशन क्यों इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप सोच रहे हैं कि शॉप है या रेस्टोरेंट है, उसके बाहर अगर कुछ हैं तो वो लोग उनको फीड करते होंगे, वो लोग इवन जो लेफ्ट आउट होता है वो भी नहीं देते उन लोगों को, एग्जैक्टली, वो भी वेस्ट में जाता है। बिल्कुल। दिस इज व्हाट वी रियली नीड टू। I don't want to name the restaurant. Actually, दिव्यम, जो तुम कह रहे हो, मैंने पर्सनली इट्स एक्चुअली हैपेंड, यू नो। एक बारी क्या हुआ, हम लोग यहाँ पे एक जॉइंट पे खाना खाने आए हुए थे, तो एक डॉग को ना वो खुजली हो रखी थी,
ऑल आई वांटेड वाज कि मैं एक मतलब मेरे पास उस समय खाने का कुछ था नहीं मटेरियल। बी हेल्पिंग हैंड समटाइम कि आप आगे आ सकें, हेल्प कर सकें, लोगों को मोटिवेट कर सकें एटलीस्ट। ये पॉज हो गया था, पॉज हो गया था बिकॉज ऑफ द फोन कॉल्स। सो आई विल बी जस्ट फिनिशिंग फटाफट। मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि जॉइंट्स होने से आप ये लोग ये ना समझें कि यहाँ पे इनको खाना मिल रहा है। जॉइंट्स वालों से हम एक बन भी मांगते हैं ना डॉग को डालने के लिए, वो भी हमें बोलते हैं आपको खरीदना पड़ेगा। तो जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं, आपको लगता है वो खाने में फोन आता था